गांव का नाम था गुंजापुर। छोटा सा गांव, पर एक अजीब खौफ का साया यहाँ के लोगों पर था। रात के समय अक्सर लोगों को किसी के कानों में फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई उनके कान में रहस्य बताने की कोशिश कर रहा हो। लोगों का कहना था कि ये कर्णपिशाचनी है, एक खतरनाक आत्मा जो लोगों को उनके कानों में उनके भय सुनाती थी। इस कर्णपिशाचनी के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। कहते थे कि ये केवल उन्हीं के कानों में फुसफुसाती थी जिनके दिल में लालच या गुनाह छुपा होता था। इसके अलावा अगर किसी ने उसके कान में कही बात को तीसरे व्यक्ति को बताया तो उस व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो जाती थी। गांव में एक किसान था, बंसी। एक रात बंसी जब खेतों से लौट रहा था तो उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि वह केवल महसूस कर सकता था, पर सुनाई नहीं दे रही थी। उसने ध्यान दिया और देखा कि किसी औरत की छाया उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसने तेजी से अपने घर की ओर दौड़ लगाई। जब वह घर पहुंचा तो उसने दरवाजा बंद किया और सांसें थाम कर बैठ गया। लेकिन तभी उसे किसी की आवाज अपने कान के करीब सुनाई दी। आवाज में एक गहरी ठंडी सनसनाहट थी। बंसी, तूने अपने भाई को खेत का हिस्सा देने से इनकार क्यों किया? क्या तुझे लगता है कि वो ये बात भूलेगा? बंसी कांप उठा। उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी, फिर ये आवाज कैसे जानती है? बंसी के बाद गांव के कई और लोगों ने इस कर्णपिशाचनी को महसूस किया। हर कोई डर के साए में जीने लगा। जिसने भी उसके कानों में कही बातें किसी और को बताने की कोशिश की, उसे या तो जंगली जानवरों ने मार दिया या वह किसी अजीब हादसे का शिकार हो गया। गांव के सरपंच ठाकुर रघुनाथ सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने पूरे गांव में यह आदेश दे दिया कि अगर किसी को भी किसी अजीब फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दे तो वह इसे किसी और से साझा न करे। पर लोग अब भी बेचैन थे। कर्णपिशाचनी का भय गांव के हर घर में फैल गया था। वीरू, जो गांव का सबसे साहसी युवक था, इस डर को झूठ मानता था। उसने ठान लिया कि वह कर्णपिशाचनी के रहस्य को सुलझा कर ही रहेगा। उसने अपने दोस्तों अर्जुन और मोहन को अपने साथ लिया और तय किया कि वे रात के समय गांव में पहरा देंगे। रात के अंधेरे में तीनों ने गांव की गलियों में चलना शुरू किया। कुछ देर बाद उन्हें अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक धुंधली परछाई उनके सामने आ खड़ी हुई। परछाई ने धीरे से वीरू के कान में कहा, तुम सच जानना चाहते हो? फिर तैयार हो जाओ अपनी सबसे गहरी डर से सामना करने के लिए। वीरू ने हिम्मत जुटाई और कहा, जो भी हो, मैं इस डर से गांव वालों को आजादी दिलाऊंगा। कर्णपिशाचनी ने वीरू को एक पुरानी उजड़ी हवेली का रास्ता दिखाया। वह हवेली गांव के किनारे स्थित थी और कई सालों से वीरान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां कई साल पहले एक जमींदार ने एक औरत की निर्मम हत्या कर दी थी और तभी से उस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी थी। वीरू ने अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में कदम रखा। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली की दीवारों पर अजीब सी चित्र उभरने लगे, जैसे कोई उनके साथ खेल रहा हो। अचानक एक औरत की आवाज गूंजने लगी। वह कह रही थी, मैं तुमसे न्याय चाहती हूँ। उस जमींदार ने मुझे धोखा दिया और मेरे साथ छल किया। मेरी आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब मेरा बदला पूरा हो। वीरू ने कहा, अगर हम तुम्हारे न्याय में तुम्हारी मदद कर सकते हैं तो हम इसे जरूर करेंगे। बताओ हमें क्या करना होगा? कर्णपिशाचनी ने उन्हें बताया कि जमींदार के परिवार का खजाना इस हवेली के नीचे छुपा है। जिसने उसकी हत्या की, उसी के वंशज उस खजाने के मालिक है और उस खजाने को नष्ट करके ही उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। वीरू और उसके दोस्तों ने खजाने की खोज शुरू की। कुछ ही देर में उन्हें एक गुप्त तहखाना मिला जिसमें सोने चांदी के ढेर सारे सिक्के और गहने रखे थे। अर्जुन ने कहा, इस खजाने को नष्ट करने से ही आत्मा को मुक्ति मिलेगी। वीरू और उसके दोस्तों ने उस खजाने को जला दिया। जैसे ही खजाना जलने लगा, हवेली के हर कोने से अजीब सी ऊर्जा निकलने लगी और धीरे धीरे हवेली ध्वस्त हो गई। आत्मा की आवाज गूंजी, धन्यवाद वीरू, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई। अब मैं इस संसार को छोड़कर शांति पा रही हूँ। आत्मा की आवाज शांत होते ही हवेली के मलबे के बीच वीरू और उसके दोस्तों को एक चमकदार रत्न मिला। वह रत्न किसी चमत्कारिक शक्ति से भरा हुआ था और यह वीरू को उसकी बहादुरी का इनाम था। वीरू और उसके दोस्तों ने उस चमकदार रत्न को गौर से देखा। रत्न की चमक इतनी तीव्र थी कि उसकी ओर देखना मुश्किल था। अर्जुन ने कहा, यह कोई साधारण रत्न नहीं लग रहा, इसमें अद्भुत शक्ति है। रत्न को लेकर जब वे गांव लौटे तो गांव वालों ने उन्हें सम्मानित किया और वीरू की बहादुरी की कहानी सुनकर सभी अभिभूत हो गए।
लेकिन रतन को लेकर वीरू के मन में संदेह था। रात में जब वीरू अकेला बैठा था, उसने महसूस किया कि रतन में से हल्की फुसफुसाहट निकल रही है। रतन में से एक अजीब सी आवाज आई, वीरू, तुमने कर्ण पिशाचनी को मुक्ति दी है, लेकिन अब तुम्हें एक और जिम्मेदारी निभानी होगी। वीरू ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? रतन की आवाज ने वीरू को बताया कि वहां दरअसल एक रहस्यमयी शक्ति से भरा हुआ है जो बुरी आत्माओं को पकड़कर उनके कष्ट दूर कर सकता है। रतन ने वीरू से कहा, तुम्हारे गांव के पास एक और आत्मा भटक रही है जो बहुत पीड़ित है। अगर तुम उसकी मुक्ति में सहायता करोगे तो तुम्हारे गांव को हमेशा के लिए भयमुक्त किया जा सकता है। वीरू ने अपने दोस्तों अर्जुन और मोहन को इसके बारे में बताया। उन्होंने वीरू की सहायता करने का वादा किया। इस बार वे जंगल की ओर गए जहां वह आत्मा मौजूद थी। जंगल घना और अंधेरा था। वहां एक गहरी नीरवता थी और हल्की सी आहट भी बहुत डरावनी लग रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराने पीपल के पेड़ के पास किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। वह एक महिला की आत्मा थी जो अपने कष्टों से मुक्त नहीं हो पा रही थी। वीरू ने धीरे से आत्मा से पूछा, तुम कौन हो और क्यों इस दुनिया में भटक रही हो? आत्मा ने दुख भरी आवाज में कहा, मैं माया हूं। मुझे मेरे पति ने धोखा दिया और मेरी निर्मम हत्या कर दी। मुझे इस दुनिया से जाने नहीं दिया गया क्योंकि मेरा बदला अधूरा है। वीरू ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम जो चाहती हो मैं उसे पूरा करूंगा। माया की आत्मा ने वीरू को बताया कि उसका पति अभी भी गांव में है और कई लोगों के साथ छल कर चुका है। वीरू ने उससे वादा किया कि वह उसे न्याय दिलाएगा। वीरू और उसके दोस्तों ने गांव में उस व्यक्ति की तलाश शुरू की। जल्द ही उन्हें पता चला कि वह व्यक्ति गांव का एक प्रभावशाली व्यक्ति है। वीरू ने गांव वालों के सामने उसके पापों का खुलासा किया और उसने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया। जैसे ही उस व्यक्ति ने अपने पापों की माफी मांगी, माया की आत्मा को शांति मिली। उसने वीरू और उसके दोस्तों को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे उस रत्न के भीतर समा गई। रत्न ने एक बार फिर से चमकना शुरू किया और वीरू को महसूस हुआ कि रत्न की शक्ति बढ़ गई है। वीरू को समझ में आ गया कि इस रत्न के माध्यम से वह और भी आत्माओं को शांति दिला सकता है। इस चमत्कारिक अनुभव ने वीरू को गांव में एक नायक बना दिया और गांव के लोग उसके सम्मान में एक मंदिर बनाने का फैसला किया। अब वीरू का जीवन एक मिशन बन गया था। वह अब गांव और आसपास के क्षेत्रों में आत्माओं की मुक्ति के लिए समर्पित हो गया। रत्न के माध्यम से उसने कई आत्माओं को उनके कष्टों से मुक्त किया और गांव को भय मुक्त किया। वीरू की यह अद्भुत कहानी गांव वालों के दिलों में बस गई, जो ये सिखाती है कि सच्ची बहादुरी से न केवल इंसान बल्कि आत्माएं भी शांति पा सकती हैं। इस प्रकार वीरू की ये कहानी सदियों तक गांव में एक प्रेरणा के रूप में याद की जाती रही।